हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और कम्युनिटी पोस्ट, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। इस वीडियो में जानते हैं कि एसएससी जीडी का 4 से 25 फरवरी के बीच एग्जाम होने जा रहा है। तो उसी भर्ती को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हम अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके और हिंदी सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम यह सेट नंबर 17 होगा, यह सेट नंबर 17 होगा प्रीवियस ईयर का। इससे पहले हम 16 सेट्स अपलोड कर चुके हैं हिंदी का। तो आप अगर हिंदी का किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आप एक घंटे क्लास देखते हैं तो उससे आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो आप अपना समय जाकर इस वीडियो को देखिए। आप मात्र 8 से 10 मिनट 8 मिनट में ही हिंदी के 20 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है, रेखांकित शब्द का विलोम। तो देखिए हमको समय बचाना है, तो रेखांकित वाले शब्द पे सीधे जाएंगे। रेखांकित क्या दिया है, हाजिरी। तो हाजिरी का विलोम क्या होता है, तो हाजिरी का विलोम होता है गैर हाजिरी। हाजिरी का विलोम होता है गैर हाजिरी। तो इसका डायरेक्ट आंसर करके आप 10 सेकंड के अंदर आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी के, क्योंकि हम इससे पहले 16 सेट्स अपलोड कर चुके हैं, ये सेट्स नंबर 17 है। तो हमको आइडिया लग चुका है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी में पूछा गया अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अनभिज्ञ का विलोम होगा भिज्ञ। भिज्ञ का अनभिज्ञ एक दूसरे का विलोम है। और देखिए बहुत पूछा जाता है मितव्ययी। मितव्ययी का क्या होगा, तो मितव्ययी का हो जाएगा अपव्ययी। मितव्ययी का हो जाएगा अपव्ययी। कृतज्ञ बहुत पूछता है कि कृतज्ञ का क्या होगा, तो कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। कृतघ्न कृतज्ञ का सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, तो उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। और अवनति, तो अवनति का क्या होगा, तो अवनति का हो जाएगा उन्नति। उन्नति का हो जाएगा अवनति। अवनति का उन्नति। और सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जंगम। जंगम किसका है, तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। स्थावर का होता है जंगम। स्थावर और जंगम एक दूसरे के विलोम शब्द में। आ जाएंगे प्रश्न नंबर दूसरा पे। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा पे आ जाएंगे। और देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि बताना है कि कौन सी अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं तो कोई त्रुटि नहीं। बताना है कि इसमें जो रख दिया है कि रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, तो इसमें किसी भी भाग में त्रुटि नहीं है। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल शुद्ध सेंटेंस है। तो इसका हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है। तो आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पे। और थ्री क्या कहता है कि रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो रेखांकित क्या है, शहरी। तो शहरी का विलोम क्या होता है, तो आप इस देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पूरा पढ़ेंगे। व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं, इसको पढ़िए ही मत। सीधा कहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। और रेखांकित क्या है, शहरी। तो शहरी का विलोम क्या होता है, तो शहरी का विलोम होता है ग्रामीण। विलोम का मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। तो इसका हो जाएगा ग्रामीण। और जैसे कि रहता है जंगम का स्थावर हो गया, आपको बताया गया कृतघ्न। और रहता है जैसे कि जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका विलोम शब्द आपको बता ही दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि दिए गए वाक्यांश का सार्थक शब्द बताइए। जिसकी 4 भुजाएं उसे क्या कहेंगे, तो जिसकी 4 भुजाएं उसको देखिए आप ऑप्शन एलिमेंट करके भी उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जिसकी 4 भुजाएं उसे क्या कहेंगे, शंकु तो कहेंगे नहीं, वृत्त तो कहेंगे नहीं, और चतुर्भुज कहेंगे। तो चतुर्भुज आप देखिए कंफ्यूजन यही कर सकता है ऑप्शन ए या बी। तो चतुर्भुज आप जब ऐसे कंफ्यूजन करें तो आप लिख के देखिए। तो जब भी आप लिखिएगा ना तो देखिएगा तो चतुर्भुज ऐसे ही लिखा जाएगा, आपको लिखने से भी पता चल पाएगा। तो इस प्रकार इसका फोर्थ वाला सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 5 पे। और देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, दिए गए वाक्य का वो भाग जिसमें कोई त्रुटि है, बताना किस भाग में त्रुटि है। राम कुछ देर पहले ही वापिस लौट कर आया है। तो देखिए आपको पढ़ने में ही इसमें शुद्धि मिल रहा होगा कि राम कुछ देर पहले ही वापिस लौट कर आया है। तो देखिए इसमें जो वापिस दिया है ना, इसका एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा यूज कर दिया, यानी कि यह इसमें वाक्य में नहीं होना चाहिए। अगर हम वापिस को काट दें तब वो पढ़िए, राम कुछ देर पहले ही लौट कर आया है। देखिए लौट कर आने, जो लौट कर आया है दिया है, तो लौट कर आने का अर्थ ही होता है वापस। जैसे हम कहा गया कि हम बाजार गए और लौट कर आए, तो बाजार गए लौट कर आए का मतलब ही होगा कि बाजार गए और वापस चले आए। तो लौट कर आने के, जो लौट कर आया है इसका अर्थ ही होता है वापस आना। लौट कर आने का मतलब ही होता है कि वापस आना। और ये दे दिया है कि, और ये देखिए इससे पहले भी लगा दिया वापस आया, लौट कर आया है। तो वापस यह एक्स्ट्रा यूज हुआ है, तो वापस नहीं, वापस इसमें नहीं होगा। तो इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है, तो वापस लौट कर भाग में त्रुटि है। त्रुटि सिर्फ वापस में, अगर वापस को हटा देंगे तो बिल्कुल सेंटेंस यह शुद्ध हो जाएगा। जैसे कि अब आपको कुछ सेंटेंस बता देना, जैसे कि रहता है कि, जैसे कि रहेगा कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जैसे कि हम आपको कहेंगे कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो देखिए कृपया आप लिख दिए, तो कृपया कृपया 2 बार यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जैसे कहा जाता है कि आप मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करें। अगर आप कहेंगे कृपया आप मेरे प्रार्थना पत्र को कृपा करें, स्वीकार करें, तो ये सब गलत हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि रहता है कि आगरा में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस रहेगा कि मान लीजिए कि आगरा में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो बताइए कि दर्शनीय का अर्थ क्या होता है, दर्शनीय का अर्थ ही होता है देखने योग्य। तो अब पढ़िएंगे तो आगरा में कई दर्शनीय यानी देखने योग्य स्थल, देखने योग्य स्थल हो जाएगा ना। तो इसीलिए दर्शनीय जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अब इसको अगर काट देंगे तो सबसे शुद्ध हो जाएगा आगरा में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो इसी प्रकार या तो आप देखने योग्य काट दीजिए, दर्शनीय सिर्फ रहने दीजिए, तो हो जाएगा आगरा में कई दर्शनीय स्थल हैं यानी कि देखने योग्य स्थल हैं। जैसे कि होता है कि रात होते ही वह वापस लौट आया। तो रात होते ही वह वापस लौट आया कहना गलत होगा। शुद्ध होगा कि रात होते ही वह लौट आया।
लौट आया का अर्थ ही होता है कि अपने आप में कि वापस लौट आना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि दिए गए वाक्य का वो भाग जिसमें कोई त्रुटि है, बताना है किस भाग में त्रुटि है। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। तो देखिए, पढ़ने से ही आप सेंटेंस को पकड़ सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उत्तर को आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, क्या भारी सम्मान, देखिए भारी जो कहा है गलत है कि नहीं है। भारी सम्मान जो होता है, सम्मान क्या भारी होता है, नहीं, सम्मान जब भी होगा तो बहुत होगा। अगर यहाँ पे रहता सामान कि वह भारी सामान ढोता है तब तो सही होता है, लेकिन कहा है कि सम्मान हुआ, सम्मान यानी आदर सत्कार हुआ। तो सत्कार क्या भारी होता है, नहीं, बहुत होता है, बहुत होता है। तो यहाँ पे इसका ये तो किस भाग में त्रुटि है, तो भारी सम्मान कहना गलत होगा। यहाँ पे अगर भारी की जगह पे बहुत लिखेंगे तो हो जाएगा कल उनका बहुत, देखिए भारी भारी एक्स्ट्रा यूज है, भारी को काट देंगे तो भारी अगर काट देंगे तो हो जाएगा कल उनका बहुत सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। कल उनका बहुत सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला, भारी कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तो ये एक्स्ट्रा यूज है, इसको हम काट देंगे, तो यही भाग में त्रुटि है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न जैसे कि देखिए, जैसे कि रहता है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों कहना गलत होता है अनेक। जैसे कहते हैं कि बच्चे छोटी उम्र में अनेकों गलतियां करते हैं, तो अनेकों गलतियां नहीं, अनेक गलतियां करते हैं। अनेक जो शब्द होता है, अनेक का मतलब ही होता है कि बहुत, तो अनेकों कहना बिल्कुल गलत होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप बताइए। तत्सम रूप बताना है किसका, जिसका कोष्टक में दिया है। कोष्टक में क्या दिया है, आरती, तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे ही नहीं। कोष्टक में क्या दिया है, तो कोष्टक में दिया है आरती, तो आरती का क्या बताना है, तो आरती का हमें डायरेक्ट बताना है तत्सम रूप। तो देखिए हमको बताना है आरती का तत्सम, तो आरती का तत्सम क्या आश्चर्य होगा, नहीं, आदित्यवार होगा, नहीं, आलमक होगा, नहीं। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या लग रहा है, सबसे सूटेबल ऑप्शन देखने में ही लग रहा है कि आरात्रिका, आरात्रिका आरती, आरती आरात्रिका। देखिए आर 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 मिल मैच कर रहा है, आरात्रिका आरती, आरात्रिका आरती। तो इसी प्रकार आप ऑप्शन मेट करके आराम से उत्तर, आराम से अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तत्सम और तद्भव बता दे रहे हैं। तो देखिए इधर इस साइड हम लिख रहे हैं तत्सम शब्द और इधर लिख दे रहे हैं तद्भव शब्द। देखिए जो तद्भव शब्द होता है ना, वो आम से आम बोलचाल की गाँव देहात की लैंग्वेज होती है, और तत्सम जो होता है ना, वो शुद्ध रूप होता है संस्कृत का। जैसे कि रहता है कि जैसे कि तत्सम पे रहेगा घट, तो घट रहेगा, तो घट का क्या होता है, तद्भव, तो घट का तद्भव होता है घड़ा, घट का तद्भव होता है घड़ा। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससीजीडी में अक्षी, तो अक्षी का क्या होता है, अक्षी, अक्षी यानी आँख, आँख का पूछेगा तद्भव तत्सम क्या होगा, तो आँख का तत्सम होता है अक्षी, और तद्भव पूछेगा तो आँख का हो जाएगा आँख। जैसे कि रहता है चंद्रिका, चंद्रिका, देखिए चंद्रिका रहेगा तो चंद्रिका क्या होता है, तो चंद्रिका तत्सम शब्द है, और इसका अगर पूछेगा तद्भव क्या होगा, तो तद्भव हो जाएगा चांदनी, चांदनी, चांदनी जब भी लिखेंगे तो इस पर ये जो है ये वाला सिंबल देंगे। और जैसे कि रहता है घोटक, तो घोटक जो है ना, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा, घोटा का क्या हो जाएगा, घोटक का हो जाएगा घोड़ा। जैसे कि एक रहता है कोकिल, बहुत पूछता है एसएससीजीडी का, ये फेवरेट पर्सन, इसीलिए हम बता रहे हैं कौन कौन से पूछा है। कोकिल पूछता है, तो कोकिल क्या है, कोकिल एक तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव बनाएगा तो तद्भव क्या बनेगा, तो तद्भव हो जाएगा कोयल। और जैसे कि एक हो गया ग्रामीण, तो ग्रामीण क्या है, तो ग्रामीण एक तत्सम शब्द है, और जब इसका तद्भव बनाएंगे तो हो जाएगा ग्रामीण का हो जाएगा गंवार या देहाती या जो भी कहेंगे, तो इस प्रकार। अब एक और ज़्यादा पूछता है क्या, तड़ाग, पूछता है तड़ाग, तड़ाग क्या है, तो तड़ाग एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा तो क्या बनेगा, तो तद्भव बनेगा तालाब, तालाब बनेगा। और एक बहुत ज़्यादा पूछता है अरण्य, अरण्य क्या है, तो अरण्य एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा, तो तद्भव होता है जंगल। सबसे ज़्यादा एसएससीजीडी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्जाम होने तक, एग्जाम से पहले हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे जो 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम 100 से 150 प्रश्न, 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। विलोम शब्द के और पर्यायवाची के भी 2 वीडियो हम हिंदी के स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्ले लिस्ट जरूर देखें, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं। यह एसएससीजीडी का सेट नंबर 17 है प्रीवियस ईयर का, तो इसीलिए आप जाकर चैनल का प्ले लिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। आ जाएंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट 8वें पर। प्रश्न नंबर 8वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें मुहावरे का अर्थ जो सर्वश्रेष्ठ है। मुहावरा क्या क्या है, कहा है अपना घर समझना, तो अपना घर समझना का सबसे सटीक अर्थ क्या निकलेगा, कुछ भी कहना है, क्या अपना घर समझिएगा तो कुछ भी कह दीजिएगा, गाली भी दे दीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। सारा दिन सोते रहेगा, क्या अपना घर समझिएगा तो सारा दिन सोते रहिएगा, नहीं। कुछ काम न करना, क्या अपना घर है तो कुछ काम नहीं करिएगा, नहीं। तो सबसे सिंपल क्या है, संकोच न करना। जैसे कि कहा जाता है ना, जैसे कि कोई आपके रिश्तेदार हैं तो लोग कहते हैं कि यार खाने में शर्माइए नहीं, अपना घर ही समझिए, यानी कि एकदम संकोच मत करिए। कहा जाता है ना कि इसे आप हमारे घर आए हैं तो अपने हमारे घर को अपना घर समझिए, यानी कि कुछ ही प्रकार का आप संकोच मत करिए, कुछ भी कहने में हिचकिचाइए मत, अपने घर समझते। इसी सबसे सुटेबल ऑप्शन है संकोच न करना। अब आ जाएंगे कुछ और बेस्ट ऑप्शन को लिख ले रहे हैं। जो मुहावरे पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा एसएससीजीडी के फेवरेट है, जो एसएससीजीडी के अलग अलग सेट्स में पूछे जाते हैं। आसमान फट जाना, तो आसमान फट जाने का क्या हो जाएगा, आसमान फट जाने का सबसे सुटेबल अर्थ मुहावरा क्या हो जाएगा, तो अचानक मुसीबत में पड़ जाना। आसमान फट जाना यानी अचानक मुसीबत में पड़ जाना। जैसे कहा नहीं जाता है कि यार वो लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन उस पर अचानक ही उस पर आसमान फट गया है, यानी कि आसमान फट गया यानी अचानक मुसीबत में पड़ गया है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ क्या हो जाएगा, ऊपरी दिखावा करना। जैसे कि लोग कहते हैं कि यार ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि जैसे कि बोर्ड में गए होंगे दुकान में तो लिखा होगा कि यहाँ पे आपको एकदम राजस्थानी ये आपको मेस यानी खाने का स्वाद मिलेगा आपको। जैसे कि जो होता है, जो बहुत से दुकानदार भी होते हैं तो लिख देते हैं आप यहाँ पे आकर अपने जम्मू कश्मीर जैसा भोजन करें, लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए ऊंची दुकान और फीके पकवान,
तो ऊपरी दिखावा करना यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा एक पूछा जाता है कि, अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ हो जाएगा मुसीबत में थोड़ी सी मदद मिलना, यानी कि डूबके को तिनके का सहारा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उसको तिनके का सहारा मिल गया, यानी कि थोड़ी सी मदद मिल गई। पाँचों उंगलियां घी में होना, यानी लाभ ही लाभ होना। और आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध को और भड़काना। आग में घी डालना मतलब कि क्रोध को और भड़काना। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द विकल्प नहीं है। किसका नहीं है, तो कोष्टक में दिए गए शब्द का। कोष्टक में क्या दिया है, तो कोष्टक में दिया है बदमाश। तो कहा है कि बदमाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो बदमाश का पर्यायवाची क्या, पामर है, बिल्कुल है, दुर्जन है, बिल्कुल है, खल भी है, लेकिन आँखू नहीं है। आँखू इसका सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो आँखू इसका पर्यायवाची नहीं है। बदमाश का क्या क्या पर्यायवाची होता है, तो बदमाश का अगर पर्यायवाची पूछेगा तो हो जाएगा दुर्जन। दुर्जन बदमाश का पर्यायवाची होता है, आवारा होता है, दुर्जन होता है, आवारा होता है। इसके बाद होता है आतताई, बहुत पूछा जाता है। आतताई पूछेगा कि किसका पर्यायवाची है, तो यह बदमाश का पर्यायवाची है। तो आतताई आतताई, अत्याचारी, आतंकी, दुष्ट, ये सभी बदमाश के पर्यायवाची हैं। और इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक इनकार, जैसे कि हो गया इनकार। इनकार का क्या हो जाएगा, तो इनकार का हो जाएगा निषेध, खंडन, अस्वीकृति, ये हो जाएगा इनकार का। और एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो वो है कि कृतज्ञ का पर्यायवाची बताइए, यानी कृतज्ञ का। तो कृतज्ञ का पर्यायवाची हो जाएगा ऋणी। जैसे कि नहीं कहा जाता यार हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, यानी कि आपके ऋणी हैं, ऋणी। और एक है आभारी यानी कि आपका हम कृतज्ञ, यानी आपकी कृपा को मानने वाला। अनुग्रहित, ये भी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एसएससी जीडी के अलग अलग सेट्स में, अनुग्रहित। और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है श्रेष्ठ का पूछेगा कि श्रेष्ठ का बताइए पर्यायवाची। तो श्रेष्ठ का क्या होता है, तो श्रेष्ठ का होता है उत्कृष्ट। और इसके बाद होता है अच्छा, और इसके बाद होता है उत्तम, इसके बाद होता है उन्नत और बढ़िया। ये सभी श्रेष्ठ के पर्यायवाची शब्द है। और एक पर्यायवाची होता है निवेदन का क्या होता है, तो निवेदन का होता है विनय, अनुनय, प्रार्थना और विनती, ये सभी होते हैं निवेदन के पर्यायवाची। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो रेखांकित भाग क्या है, बहुत अधिक खर्च करती है। तो बहुत अधिक खर्च करने वाले को क्या कहेंगे, तो अपव्ययी कहते हैं। जो बहुत अधिक खर्च करे उसे अपव्ययी कहेंगे। मितव्ययी किसे कहेंगे, तो मितव्ययी किसे कहा है, जो बहुत कम खर्च करे। देखिए जो बहुत अधिक खर्च करे उसे अपव्ययी, और जो बहुत कम खर्च करे उसे कहेंगे मितव्ययी। जो बहुत कम खर्च करे उसे कहेंगे मितव्ययी। और देखिए जहाँ सैनिक के निवास करने के स्थान को क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एसएससी जीडी के अलग अलग सेट्स में। तो जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसे छावनी कहते हैं। और मधुर बोलने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति मधुर बोलता हो यानी मीठा बोलता है, तो मधुर बोलने वाले को क्या कहेंगे, तो मधुर बोलने वाले व्यक्ति को मधुर भाषी कहेंगे, यानी कि मीठा बोलने वाला। और जो निंदा के योग्य है उसे निंदनीय कहेंगे। जो बुलाया न गया उसे अनाहुत कहेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी जीडी के अलग अलग सेट्स में। जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अनाहुत। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंजूस किसे कहेंगे, तो जो बिल्कुल ही खर्च ना करे, जो बिल्कुल ही ना खर्च करे। देखिए जो बिल्कुल खर्च ना करता है उससे हम क्या कहेंगे, तो उससे कंजूस कहेंगे। नहीं कहा जाता यार वो बहुत कंजूस व्यक्ति है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी महाकंजूस। तो बिल्कुल जो खर्च ना करे उसे क्या कहेंगे, तो उसे कंजूस कहेंगे। जो थोड़ा बहुत खर्च करे उसे, जो कम खर्च करे उसे मितव्ययी कहेंगे। जो बहुत अधिक खर्च करे उसे अपव्ययी कहेंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न कुछ यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे अगोचर कहेंगे। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहेंगे। और खाने की अगर इच्छा वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षु मतलब कि भूखा हुआ, यानी खाने की इच्छा। और देखिए जंगल में लगने वाली आग, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दावानल। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दावानल। और पेट में लगने वाली आग को तो उसे हम कहेंगे, जो पेट में उसे कहेंगे जठरानल। और हो जाएगा जो जल से उत्पन्न होता है उसे जलज कहेंगे। जो जल से उत्पन्न होता है उसे जलज कहेंगे, जैसे कमल हो गया उसे जलज कहते हैं। और जो अंडे से उत्पन्न हो उसे अंडज कहेंगे। जो अंडज से उत्पन्न हो उसे अंडज कहेंगे। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 दिए गए वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि, अगर कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि वाला ऑप्शन को बताइए। बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आए। तो इसमें किसी भी भाग में त्रुटि नहीं है। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा हमारा ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है, अब देखिए आपको छोटा सा आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। हाँ अब देखिए ट्रिक क्या है हमारा, तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपको ट्रिक ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस बड़ा दिया रहा है ना, जैसे कि एक लाइन से ज़्यादा का दिया रहा है, वैसे तो ज़्यादातर एकदम 99% जो ऑप्शन होते हैं ना, जो ये शब्द होते हैं जो आप गलत वाले, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। आपको ये ट्रिक ध्यान देना है। जब भी ये सेंटेंस बड़ा दिया रहा है ना, उसमें अधिकतर वाले में 99% केसेज में कोई त्रुटि नहीं रहती है। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है,
अब देखिए प्रश्न 12 दिए गए विकल्प में से कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव बताना है। अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम ये सब काट देंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम। कोष्टक में क्या दिया है? कोष्टक में दिया है कच्छप। कच्छप दिया है तो कच्छप का तद्भव क्या हो जाएगा? कच्छप एक तत्व से कच्छप का तद्भव क्या हो जाएगा? तो गेंद होगा नहीं, कीवाड़ होगा नहीं, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है? कछुआ। कछुआ यानी कच्छप, तो यहाँ तद्भव हो जाएगा कच्छप। आप इस सेंटेंस को कुछ मत पढ़िए, इससे भी मत पढ़िए, डायरेक्ट इसे पढ़िए कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव, यानी डायरेक्ट इस दोनों को ध्यान दीजिए और डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करिए, तभी आप हिंदी के प्रश्नों को 8 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे वीडियो से अगर प्रीवियस ईयर के जाइए, आप सेट में जाइएगा हिंदी के प्लेलिस्ट में, और नीचे की जो 5 वीडियो है ना, क्योंकि जो शुरू की वीडियो है वो 30 मिनट की वीडियो होंगी, जो आपको बोरिंग भी लग सकती है, तो जो नीचे प्लेलिस्ट में आइएगा, जो नीचे अभी हाल में वीडियो अपलोड है, वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी और सबसे ज़्यादा शॉर्टली है, जिसे आप देखने के बाद आप हिंदी 8 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ के प्रश्नों को आप 20 प्रश्नों को 25 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे मेथड से। आप जाइए 20 सेट्स 25 सेट्स अभी तक मैथ के अपलोड है, रीजनिंग के 20 सेट्स अपलोड हैं, जो आप रीजनिंग के प्रश्नों को 18 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जीके के हमारे सेट्स पे 20 सेट्स अपलोड हैं, तो उसे जाकर आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट के बाद जरूर विजिट करें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आ जाएंगे हम 12 तक। 12 अब देखिए प्रश्न नंबर कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि अटल का पूछेगा पर्यायवाची क्या होता है? अटल का होता है स्थिर, अडिग, अविचलित और दृढ़। तो ये अटल के पर्यायवाची होते हैं। अनुपम का सबसे ज़्यादा एसएससीडी के अलग अलग सेट्स में पूछे जा रहे हैं, तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अद्वितीय और अतुल, जिसकी तुलना न करी जाए उसे अनुपम कहेंगे। कनक का कंचन, सोना, हिरण्य, स्वर्ण। और चतुर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विज्ञ। विज्ञ, निपुण, कुशल, दक्ष और योग्य, ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससीडी के अलग अलग सेट्स में, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 13 पे। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जैसे कि जहर उगलना, तो जहर उगलना क्या है? पुरानी बातों को याद करना नहीं, मरते मरते बचना नहीं, उल्टा जवाब देना नहीं, तो सबसे सुटेबल क्या है? कष्टदायक बातें करना। जैसे कहा जाता है कि यार वो जब भी बोलता है तो जहर ही उगलता है, यानी कष्टदायक बातें करता है, तो इस सबसे सुटेबल हिंदी के आप रियल लाइफ से रेट करेंगे ना, बिल्कुल पहुंच जाए। जैसे अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जल और थल दोनों में रहने वाले को क्या कहेंगे? जल और थल दोनों में रहने वाले को उभयचर कहा जाता है। एसएससीडी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग सेट्स में ये इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो जल और थल में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो उसे उभयचर कहेंगे। जल और थल दोनों में रहने वाले व्यक्ति को उभयचर कहेंगे। आकाश या नभ में रहने वाले व्यक्ति को नभचर कहेंगे। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। जिसका कोई शत्रु न जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। धरती पर विचरण करने वाले को स्थलचर कहते हैं। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय हो गया। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर ले उसे जितेंद्रिय कहेंगे, अर्थात इंद्रियों पर जीत हासिल कर लिया। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अतुलनीय कहेंगे, यानी अद्वितीय भी कहेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे हम, प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14 पे। बार बार पूछे जाते हैं, ये इसको भी हम कवर कर रहे हैं। पौ 12 होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न स्टूडेंट बार बार गलत कर जाते हैं। तो पौ 12 होना इसका सबसे सुटेबल क्या हो जाएगा? तो खूब लाभ होना, यानी लाभ ही लाभ होना, खूब लाभ होना, पौ 12 होना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? मुहावरा का सटीक अर्थ मतलब निकालना। मतलब निकालना, जैसे कहा जाता है यार वह व्यक्ति अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यानी कि उससे मतलब निकाल रहा है। और थाली का बैगन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 स्टार। तो थाली का बैगन होना यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैगन यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति जिसका मतलब उलट जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 14 हमारा कहता है कि दिए गए में से कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो कोष्टक में क्या दिया? कोष्टक में खिड़की। तो खिड़की का पर्यायवाची क्या? गवाच होता है, क्या झरोखा होता है, क्या वातावत होता है? डोंडी। तो खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है? डोंडी। यह थोड़ा सा प्रश्न मॉडरेट लेवल का माना जा सकता है, तो यह प्रश्न एक थोड़ा सा स्किप करने लायक है, या जो पढ़ा स्टूडेंट वही सिर्फ इस प्रश्न को कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि दिए गए, देखिए प्रश्न नंबर 15 हमारा कहता है कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दिए गए रेखांकित भाग का सार्थक होता है। रेखांकित क्या है? रात में घूमने वाला। था रात में घूमने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? निशाचर। निशा मतलब रात, और घूमने वाला मतलब चरने वाला, मतलब घूमने वाला मतलब चर, यानी निशाचर। नवचर किसे कहेंगे? आपको बताई दिए। नभ या आकाश में रहने वाला। स्थलचर किसे कहेंगे? जो धरती पर विचरण करे। उभयचर किसे कहेंगे? जो जल और थल दोनों में रहे उसे उभयचर कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 एक कंप्रिहेशन जो है, कंप्रिहेशन रहता है। तो देखिए कंप्रिहेशन आपको स्टार्टिंग से ही वीडियो में अगर आप हमारे से जुड़े होंगे शुरू से, तो हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कंप्रिहेशन बड़ा छोटा दिया रहा है ना, तो कंप्रिहेशन छोटा जो दिया रहता है उसको कंप्रिहेशन को पढ़ के बनाना होता है। लेकिन जब भी कंप्रिहेशन बड़ा दिया रहा है, 5 से 6 लाइन, 8 लाइन, 7 लाइन का दे रहा है, तो आप कंप्रिहेशन को काट के आंसर निकालिएगा। तो आपको बताएं, आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को जरूर देखें। ये देखिए, यह 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का रियल प्रश्न है सभी, तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का। तो देखिए लोक आस्था के छठ बिहार व दिल्ली सहित देश। तो देखिए क्या, यानी कि छठ बिहार हो रहा है, तो क्या महाशय, क्या महारानी? नहीं, तो महापर्व। सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या बैठ रहा है? तो देखिए महापर्व। तो लोक आस्था के महापर्व छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देश के, तो देखिए देश के
देश के हिस्से में, तो हिस्से में बात करें तो क्या स्वदेश के हिस्से में नहीं, क्या सेनापति के हिस्से में नहीं, संकट के हिस्से में नहीं, तो विभिन्न हिस्से में, देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा। और नेक्स्ट प्रश्न आएगा 18 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है, तो प्रश्न नंबर 18 में क्या भरेंगे, तो देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और किसके साथ मनाया जाता है, क्या कंठ के साथ मनाएंगे, क्या शोक के साथ मनाया जाता है महापर्व, नहीं, क्या सहायता के साथ नहीं, तो उल्लास के साथ, श्रद्धा और उल्लास यानी कि हंसी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि मनाया जा रहा है पटना में पर्व के तीसरे दिन सूर्य को आर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का, तो क्या द्वादशम, क्या अष्टमी, क्या सप्तमी, नहीं, तो आस्था चलगामी सूर्य को आश्रय देने के लिए घाटों पर आस्था का उमड़ पड़ा, क्या उमड़ पड़ा, क्या सगे संबंधी उमड़ पड़े, क्या कल परसों उमड़ पड़े, क्या मनोवृत्ति, नहीं, तो जन सैलाब उमड़ पड़ा छठ महापर्व में, तो जन सैलाब उमड़ पाया। तो आपको बताइए वीडियो कैसा लगा, फैक्ट आपको पसंद आया या नहीं, तो इसके लिए आप जाकर चैनल को प्ले लिस्ट में मैथ रीजनिंग हिंदी जी का सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन देख लीजिए। प्रत्येक का कम से कम 20 से 25 शिफ्ट वाइज सोल्यूशन अपलोड है, तो उसे जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में जरूर देखें। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें।